आज की बड़ी अपडेट हम आपको अयोध्या से बता दें। अयोध्या भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने को लेकर तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास एक बार आमरण अनशन पर बैठ गए। उनके मुताबिक आज़ादी के बाद मुस्लिम समाज के लोगों के लिए हिंदुस्तान का बंटवारा हो चुका है। पाकिस्तान आज मुस्लिम देश बन चुका है, तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास राम मंदिर को लेकर एक बार पहले भी अनशन कर चुके हैं और अब एक बार फिर तपस्वी छावनी के मुख्य गेट पर स्थित अशोक के पेड़ के नीचे देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की मांग को लेकर अनशन कर रहे हैं। महंत परमहंस दास के मुताबिक अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण शुरू हो गया है। तो आइए जानते हैं पूरी अपडेट हमारे संवाददाता अमित कुमार के साथ। किसका बंद करिए। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए अजय ऊपर करो। मैंने केंद्र सरकार से डिमांड किया था और इसकी सूचना महामहिम राष्ट्रपति महोदय से लेकर जिलाधिकारी तक पूर्व में मेरे द्वारा दी जा चुकी है। देश आज़ाद होने के बाद में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने देश के बंटवारे की डिमांड किया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा कि दो सिद्धांत को मानने वाले लोग एक जगह नहीं रह सकते और उनको पाकिस्तान बांग्लादेश दे दिया गया और वह मुस्लिम देश घोषित हो गया। तो जब पाकिस्तान बांग्लादेश इस्लामिक राष्ट्र घोषित हो गया तो हिंदुस्तान को भी हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, ये हमारी मांग है। क्योंकि पाकिस्तान में और बांग्लादेश में जो हिंदुओं का परसेंटेज रहा वो दिनों दिन कम हुआ। कहाँ चले गए हिंदू? वहाँ जो हिंदू थे उनको ज़बरदस्ती जो है मुस्लिम धर्म कबूल कराया गया, जो इस्लाम कबूल नहीं किया उनको मौत के घाट उतार दिया गया। बचे खुचे जो हैं वो धार्मिक प्रताड़ना के शिकार हैं। और भारत में भी जहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा है वहाँ तमाम तरह के क्राइम हो रहे हैं। जैसे कश्मीर में 100-200 नहीं हजारों की संख्या में जो बहन बेटियों के साथ में नाबालिग बहन बेटियों के साथ में गैंग रेप किया गया और तमाम हिंदुओं की हत्याएं की गई। और जो हिंदू वहां से जान बचा के भाग गए आज भी वो विस्थापित हैं। वेस्ट बंगाल में रोज हिंदुओं की हत्या हो रही है। गोधरा में जिस तरह हिंदुओं को जिंदा जला दिया गया। और मुसलमानों को दिखाया जाता है कि पाकिस्तान के इशारे पर आतंकवादी को बचाने के लिए सेना के सिर तक फोड़ते हैं। सेना पर पत्थरबाजी करने से बाज नहीं आते हैं। पुलिस के चौकी और थाना फूंक देते हैं। एंटी नेशनल नारा लगाते हैं। राष्ट्रीय संपत्ति में आग लगाते हैं। वंदे मातरम और भारत माता की जय तो नहीं बोलते हैं लेकिन देश विरोधी नारा लगाते हैं। ऐसे लोगों को जो तमाम तरह से जिहाद कर रहे हैं, फिल्म जिहाद, जमीन जिहाद, लव जिहाद। अरे जब तुम हमारे रामकृष्ण को नहीं मानते हो, अब तुम हिंदुओं को काफिर कहते हो, तो हिंदू बहन बेटियों के साथ में लव जिहाद क्यों कर रहे हो? और 4 बीबी 40 बच्चा पैदा करने वाले ये वोट बढ़ा करके ये सोच रहे हैं कि भारत को मुस्लिम देश घोषित कर दें। तो पूरे विश्व में 157 देश ईसाइयों के हैं और 56-57 मुसलमानों के हैं। कम से कम हिंदुओं को भी जो है मुंह छिपाने के लिए कोई देश तो होना चाहिए। तो इसलिए हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, ये हमारी मांग है। और मुझे विश्वास है कि मोदी जी ने जिस तरह से आर्टिकल 370, 35A को हटाया और ट्रिपल तलाक को हटाया, मोदी जी के नेतृत्व में तमाम काम हुए हैं। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो भारत हिंदू राष्ट्र भी घोषित होगा। यदि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया तो आने वाले 10 साल के बाद में ये जिहादी इंतजार नहीं करेंगे। ये जिहादी जिस तरह से कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार किए, वहाँ इनको संविधान नहीं दिखाई पड़ा। वहाँ इनको संविधान दिखाई नहीं पड़ा। वहाँ इनको बस शरिया कानून और ये अपने इस्लामिक सिद्धांत के अनुसार से गैर मुस्लिमों का कत्ल किए हैं। तो मैं चाहता हूँ इस तरह से पूरे भारत में न हो और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए और जो गलती हुई है इतिहास में उसका पुनरावृत्ति न हो। अभी तक आपको